हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं कनेक्ट विद ट्रेडिंग चैनल। तो आज मैंने 2600 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। एक लॉट ऑप्शन बाइंग का किया था और एक लॉट ऑप्शन सेलिंग का किया था। तो दोनों में कैसे प्रॉफिट किया वीडियो में देखते हैं और कल की प्लानिंग के बारे में देखते हैं। तो आज बेसिकली मार्केट जब निफ्टी ओपन हुआ तो एक अच्छा फॉल आया। आई वॉज वेटिंग कि मार्केट में क्या होता है। देन मार्केट ऊपर गया, फिर ये ऊपर रेंज पे इधर आ गया। रेंज पे ऊपर आने के बाद मैंने सोचा था कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा। बट फिर उसके बाद मेरे को क्या दिखा ट्रेडर्स, देखो ये एक पैटर्न दिख रहा था। यहाँ पे एक ये है और 5 मिनट के चार्ट पे दिख रहा था ये एक ऐसा। तो मुझे एक ऐसा पैटर्न दिख रहा था, मैंने देखा कि एक ब्रेकडाउन आ गया और एक रिटेस्ट भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ट्रेडर रिटेस्ट हुआ तो आई हैव टेकन अ ट्रेड, एक ही लॉट लिया और उसके बाद मैंने इधर एग्जैक्टली इधर ही सेल किया हूँ। जहाँ पे ये डोजी बनना स्टार्ट हुआ आई थॉट कि यहाँ से अब निकलना चाहिए क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है और ये सपोर्ट डोजी के साथ मार्केट शायद ऊपर यहाँ से चले जाएगा, और वही हुआ। उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगा वन साइड। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बताता हूँ मैंने कैसे लिया। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं किया। बैंक निफ्टी में बेसिकली मैंने 44,100 को सेल किया जब मार्केट इधर आ गया था। तो जैसे ही मार्केट इधर आया आई हैव सोल्ड 44,100 का कॉल, एक ही लॉट सेल किया था। और उसके बाद मार्केट यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको एग्जिट नहीं किया, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएन हिट हो गया। तो बेसिकली मोर लेस मैंने आज 2600 का प्रॉफिट किया, विच इज़ नॉट बैड बिकॉज एक ही लॉट था, दोनों में एक ही लॉट था और मुझको ज़्यादा रिस्क लेना था नहीं। अब हम लोग कल क्या कर सकते हैं, अब निफ्टी में आते हैं। अब फिन निफ्टी सॉरी एक्सजेस निफ्टी 50 पॉइंट से गैप अप दिखा रहा है, 30-40 पॉइंट का गैप अप सॉरी गैप डाउन दिखा रहा है। तो मैं अगर अभी 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ तो बेसिकली एक तो क्लियर है, अगर कल गैप अप होता है तो फिर एक अच्छा मूव आएगा ऊपर साइड। 19,000 तक का मैं टारगेट ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता क्योंकि फिर एक रिक्स हो जाएगा और वो रिक्स 19,000, यस 19,950 तक का ही टारगेट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ये ट्रेंड लाइन अगर लेके जाएगी तो फिर पूरा डाउनफॉल भी अच्छा आ सकता है। तो कल बेसिकली मैं अपसाइड के लिए कोई एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पता नहीं मार्केट कहाँ से फॉल करेगा, और अगर फॉल हुआ तो बहुत अच्छा फॉल हो जाएगा। तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कल के दिन। तो कल के दिन बेसिकली देखो, अब एक तो एक टारगेट में तुम लोग को बता दो, ये एक फ्लैग पैटर्न जैसा भी दिख रहा है। ये रहा फ्लैग, ये रहा ये फ्लैग का फ्लैग रहा और ये पोल रहा। तो पोल एंड फ्लैग का भी पैटर्न दिख रहा है, बट मैं ऊपर साइड ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ कल के दिन। कल के दिन हम लोग बेसिकली कर क्या सकते हैं, कल के दिन हम लोग अगर गैप डाउन मार्केट होता है तो रीटेस्ट का वेट करो और तुरंत, या तो अगर आप सेलर हो 18,900 को सेल कर दो। 18,900 को बेसिकली सेल कर दो और छोटा सा ऊपर का एसएल ले लो, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर का। अगर इसके ऊपर निकल गया मार्केट तो फिर हम लोग को एग्जिट करना है, या तो फिर हम लोग बैठे रहेंगे। कल के दिन सेलर लोग के लिए थोड़ा सा इजी मार्केट हो सकता है, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो। गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। याद रखना, अगर कोई बड़ा लेवल रहता है, अगर वो लेवल को तोड़ना है तो बड़ा गैप अप से ही लेवल टूट सकता है। अगर कल गैप अप नहीं लगता है, फ्लैट वैट होता है, तो ईजीली 18,900 को हम लोग सेल कर सकते हैं कल के दिन। ठीक है, जो भी प्रीमियम होगा वो ज़ीरो होने तक का ही वेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन बाइंग किधर कर सकते हैं, देखो ट्रेडर्स, ऑप्शन बाइंग के लिए ना अभी अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर कॉन्फिडेंट बाइंग करनी है तो ये लेवल 70 पॉइंट का लेवल टूटना पड़ेगा। जब ये लेवल टूटा, ये लेवल टूटने के बाद रीटेस्ट होता है ऊपर साइड, कौन सा लेवल है 790 का लेवल है। 790 का अगर लेवल ब्रेक डाउन होके रीटेस्ट होता है तो हम लोग एक छोटा सा एसएल लेके ट्रेड ले सकते हैं और अपनी क्वांटिटी को थोड़ा हैवी रख सकते हैं। बट यही है कि ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट होना चाहिए, डायरेक्ट फॉल हुआ तो भी अपने आप को अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो मैं कल वेट करूँगा ब्रेकडाउन होने का। पहला तो ऑप्शन सेलिंग करूँगा ही करूँगा, छोटी क्वांटिटी में करूँगा और ऑप्शन बाइंग के लिए वेट करूँगा। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, फिर रीटेस्ट का वेट करूँगा और रीटेस्ट के बाद एक ऑप्शन बाइंग करूँगा मैं।
तो ये मेरा एक सिनेरियो है। कल के दिन एक ही सिनेरियो, अगर गैप अप लगता है तो आई विल इग्नोर निफ्टी, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। मैं एजम्पशन नहीं करना चाहता हूँ कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, तो बेसिकली आई विल इग्नोर द ट्रेड निफ्टी में गैप अप लगा तो। ठीक है, ये रहा मेरा निफ्टी का। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। निफ्टी में गैप अप लगा तो नो ट्रेड, गैप डाउन लगा तो वेट करना है। अगर ऑप्शन सेलर हो तो 18,900 का ऑप्शन सेलिंग कर देना। मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाने दो, ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दो। ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट भी कैसे करना है, अपने को फिबोनाची का लेवल लगा देना है। फिबोनाची का यहाँ से यहाँ तक लगाना है, देखना है 0.382 का लेवल आता है, उसके ऊपर गया तो फिर इग्नोर। 50% के बाद एक सेकेंड ट्रेड लेंगे, उसके बाद अगर ऐसे लेट होता है तो फिर हम लोग कोई ट्रेड लेंगे नहीं। तो पहला ट्रेड एक यहाँ पे लो, उसके बाद 50% के आसपास लो। ये दो सिनेरियो रहेगा, दो कंफर्मेशन के साथ हम लोग को ट्रेड मिल जाएगा कल के दिन। तो यही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। क्वांटिटी को मेंटेन रखना, क्योंकि वॉलेटिलिटी हो सकती है, या तो बड़ा फॉल आया तो हम लोग को पैसे कमाने मिलेंगे। मतलब क्वांटिटी को इतने रखो ऐसा कि अगर लॉस होता है तो हम लोग उसको अब्जॉर्व कर सके। प्रॉफिट को याद रखना, बड़ा करना है तो क्वांटिटी को अपने मिनिमम रखो और टारगेट बड़े बड़े लो। जैसे कि ये अगर हिट हुआ है तो ये अपने को टारगेट मिलेगा, ये टारगेट मिलेगा, बड़ा टारगेट ले सकते हो। तो याद रखो, एटलीस्ट अपने को टारगेट ये तो मिलना चाहिए, 630 के आसपास अपने को टारगेट मिलना चाहिए कल के दिन, अगर रिटेस्ट होने के बाद नीचे आया तो। ये रहा मेरा निफ्टी का एनालाइज। मैं बैंक निफ्टी में आता हूँ। अब बैंक निफ्टी में देखो ट्रेडर्स, कल क्या कर सकते हैं हम लोग। अब बैंक निफ्टी में भी एक फ्लैग एंड पोल का सिनेरियो बन चुका है। ये रहा फ्लैग। अब फ्लैग है, कल अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होता है, पहला सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर जो ऑप्शन सेलर है तो वो 43,800 को सेल कर देना, या तो 700 को सेल करोगे तो रिस्क कम रहेगा। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 44,100 तक। उसके ऊपर की गारंटी नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा। टाइम पास करने के बाद अगर फिर एक ब्रेकआउट आया तो अलग बात है, वरना 43,100 तक तो पक्का जाएगा यहाँ पे ओपन होने के बाद। तो ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट करो, 5 मिनट की कैंडल को वेट करो, क्योंकि देखे आज का जो सिनेरियो था 5 मिनट का, नीचे गया ऊपर गया, फिर बाद में अच्छा मूव दिया। तो हम लोग को भी वेट करना है, थोड़ा सा सस्टेन करने दो, रिटेस्ट होगा फिर आप लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये रहा मेरा बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड का कॉल। फर्स्ट टारगेट 44,100, सेकेंड टारगेट 44,000, सीधा 400 तक का रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो है बैंक निफ्टी में। सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है? सेकेंड सिनेरियो ट्रेडर्स यही है, अगर कल गैप डाउन लगता है मार्केट में तो इसको ब्रेक होने दो। ये लेवल कौन सा है? 43,720 का लेवल है। अगर 43,720 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम लोग कल ट्रेड ले सकते हैं। एक तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये एम पैटर्न जैसा कंसीडर हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन इसके नीचे आएगा और इजीली हम लोग को 43,400 तक का टारगेट मिल जाएगा, जो प्रीवियस डे मतलब लास्ट टाइम का लो रहा था। तो हम लोग 43,400 तक का टारगेट ले सकते हैं कल के दिन। रिमाइंड, कल दो पैटर्न है, एक फ्लैग और एक एम पैटर्न है। अगर कल मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे ओपन होता है, आग बंद करके सेल कर दीजिए, 300 पॉइंट अपने को इजीली मिल जाएगा। बट क्वांटिटी को हमेशा मेंटेन रखना, इतनी क्वांटिटी मत ले लेना कि अगर हल्का सा भी ऊपर चले गया तो बड़ा लॉस हो। रिमाइंडर, क्वांटिटी को मेंटेन रखो, टारगेट को बढ़ा लो। तो ये ही मेरे दो सिनेरियो हैं बैंक निफ्टी में। बहुत सिंपल ट्रेड लग रहा है कल का दिन, देखते हैं। अगर लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, एसएल हमेशा लेना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।